नमस्कार स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, फिर से आपका स्वागत है इस ऋषि एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक तो आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी जो बीकानेर सैनिक स्कूल उसके फॉर्म भी निकलने बाकी हैं, तो उससे रिगार्डिंग भी किसी बच्चे को तैयारी करनी हो तो ऋषि एकेडमी में एक बार आप विजिट कीजिए, उसका आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दूसरा, वीडियो को स्किप नहीं करोगे, आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैथ्स के 50 क्वेश्चन जो पीछे के पेपरों को देखते हुए बनाया गया है, उन्हीं पेपरों में से क्वेश्चन उठा के एक पेपर बनाया गया है। अब आपका यहाँ पे हम लोग मैथ्स का और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जिससे मिला जुला आपका पेपर आपको मिलेगा। क्लियर हो गया है? यहाँ अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। से पहले बता देता हूँ कि सैनिक स्कूल के एडमिट कार्ड अभी आने वाले हैं 1-2 दिन में। सीटी अलॉटमेंट हो चुकी है, तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का सीटी अलॉटमेंट देखना चाहते हैं वो देख लीजिए कि सीटी की भी कहाँ उनका एग्जाम सेंटर आया है, ताकि रिजर्वेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये अपने कुछ पिछले 3-4 साल के होनहार जो बीकानेर एकेडमी स्टार्ट करने के बाद हमने जो सिलेक्शन दिए हैं, ये हमारे वो होनहार बच्चे हैं। इसमें ये कुछ बच्चे यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ पे हैं। ये रहे, ये 2024-25 का अपना सिलेक्शन रेशियो है। बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रेशियो था 2024-25 का भी। तो अब आपको बता देता हूँ कि अगर आपका कोई बच्चा बीकानेर के आसपास का है और अप डाउन करना चाहता है और उनको बेस्ट ऑप्शन चाहिए सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए, तो ऋषि एकेडमी एक बेस्ट विकल्प हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा स्टडी मटेरियल मिलता है, नोट्स मिलते हैं। झुंझुनू की जो टीम है, झुंझुनू में पहले पढ़ा चुके हैं, वो टीचर्स आपको मिलेंगे। मैथ्स और रीजनिंग मैं खुद देखता हूँ, पिछले 10 साल से इसी फील्ड में हूँ। जीके महाराजा गंगा सिंह जी यूनिवर्सिटी से अपने एमए हिस्ट्री टॉपर हैं, वो देखते हैं। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पिछले साल भी बहुत अच्छा पेपर आया था, जिसमें 90% जीके का, अगर 90% जीके अगर आपके पढ़ाई में से आ रहा है तो बहुत ही बेटर माना जाता है उस चीज़ को। तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाना चाहता है, अगर वो बीकानेर के आसपास का है, तो ऑफलाइन बैच अगर वो लेना चाहता है तो 1 अप्रैल से ऑफलाइन बैच स्टार्ट होंगे। वो बैच आप ज्वाइन जरूर कीजिए। अपने बच्चे के लिए एक बार ऋषि एकेडमी में विजिट जरूर कीजिए। स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप आप वहाँ पूछ सकते हो। वीडियो के नीचे कमेंट करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लेट टू स्टार्ट टूडेज क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये 50 क्वेश्चन है, बट इनके साथ 5-7 एक्स्ट्रा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे इधर उधर के। तो वीडियो को स्किप नहीं करोगे, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब सॉल्व हो जाए और वही एग्जाम में आपको मिले, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो वीडियो स्किप नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि आपके और भी भाई बंधु देख सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए। सबसे बड़ी 2 अंकों की और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्याओं का योग, यानी कि यहां पे व्हाट इज द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का। तो सम पूछा है, उसके लिए ग्रेटेस्ट नंबर आपका पता है 2 डिजिट 99। जितने भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है तो 99 आ जाता है, और स्मॉलेस्ट पूछता है तो 1 के साथ में 1 माइनस करके 0 पुट कर देना है बेटा। स्मॉल की बात करते तो 10 है। सम पूछा है तो 109। अगर सम की जगह वो डिफरेंस पूछ लेता है तब हो जाता है 99 माइनस 10 इज इक्वल टू 89। ये एग्जाम में 2023 सैनिक स्कूल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। तो हो सकता है सम की जगह डिफरेंस दे दे, डिफरेंस की जगह सम दे दे, ये दोनों चीजें आप सेम होती हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मल्टीप्लाई है 46.25 मल्टीप्लाई 8। दिक्कत आती है पॉइंट में, पॉइंट है, पॉइंट को एक बार छोड़ देना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 4,
22 कैरी, 8 6 जा 48 और 2 55 कैरी, और 8 2 जा 8 4 जा 32 प्लस 5 37। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद में आप पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट के बाद में जीरो की वैल्यू नहीं होती है तो ये आपका आंसर हो जाता है 370। ठीक है, डिवाइड भी पूछ लेता है, और कई बार क्या देता है, इसी टाइप का वो क्वेश्चन देता है और बोलता है कि 4 ये दे दिया, मतलब मान लो आपको ये तो यहाँ पे दिया गया है, इसमें वो चेंज क्या करता है 4.628 दे दिया, इसका आपको सॉल्यूशन दे देता है कि 370 आएगा, और बोलता है कि इसका सॉल्यूशन कितना आएगा। इसका सॉल्यूशन तो वही रहेगा, ये पॉइंट यहां से एक प्लेस आगे किसका, तो ये एक पॉइंट लग जाएगा, तो 37 आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, A student get 20 marks out of 50 and fail by 10 marks. What is the percentage of pass mark? भाई एक स्टूडेंट है, वो 20 मार्क्स लेके आता है, ये टोटल मार्क्स हैं, फिफ्टी, और गेट मार्क्स कितने, गेट कितने कर रहा है 20 मार्क्स, फेल कितने से हो रहा है, फेल कितने से हो रहा है 10 से। तो यहां एक सीधी सी बात है, भाई आपको बोला जाता है कि आपने 20 मार्क्स प्राप्त किए, 10 नंबर से फेल हो गए, दैट मीन्स आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं, जितने आप लेके आए हो प्लस जितने से आप फेल हो गए हो, कितने हो गए 30। कितने हो गए 30। ये आपके पासिंग मार्क्स है, इनका इसके साथ परसेंटेज निकालना है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है वो हमेशा ऊपर आता है, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है वो हमेशा नीचे आता है। और प्रतिशत में बदलने के लिए बेटा 100 का इस्तेमाल किया जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 1 टाइम 20 टाइम, 23 जा 60% आपके पासिंग मार्क्स हैं। तो कुछ नहीं करना, जितने नंबर आप लेके आए हो, जितने से आप फेल हुए हो, दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है, दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। और उसके बाद में आपको दो चीज देता है, वो या तो देता है कि पासिंग परसेंट इतना है तो टोटल कितने नंबर का पेपर था, या आपको देता है कि भाई टोटल इतने नंबर का पेपर था तो पासिंग परसेंट क्या थे। प्रोसेस दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, write the smallest 3-digit number which remains the same when reverse। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, उनको रिवर्स किया जाता है तो सेम वैल्यू आती है, लाइक दैट। भाई ये भी 3 डिजिट का, बट ये ग्रेटेस्ट है तो ये तो होगा नहीं। यहां पे ये तीनों बच्चे, इसको भी पलटते हो तो 202 आता है, इसको भी पलटते हो तो 131 ही आता है। भाई इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने पूछा कि सबसे छोटा, तो इनमें सबसे छोटा ये वाला है, 1 को इसको पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है। 1800 apples are packed equally into bags of 9 apple, how many bags are need। यहाँ पे how many bags are need मतलब आपसे नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछा जा रहा है बेटा, नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछा जा रहा है। अब नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको निकालना हो तो सीधी सी बात है कि लार्ज वैल्यू अपॉन में स्मॉल वैल्यू।
लार्ज वैल्यू अपॉन में स्मॉल वैल्यू। लार्ज वैल्यू मतलब 1800 एप्पल है, स्मॉल वैल्यू का मतलब 9 एप्पल है, तो 9 से डिवाइड करो सीधा सीधा। 1 टाइम 200 टाइम, तो यह आपका 200 आंसर आ गया। ठीक है, ये इसके लिए बात नहीं है। ये अगर आप बोलते हैं कि फ्लोरिंग में आपको टाइल लगानी है, तो फ्लोरिंग का एरिया आपको पता होता है, टाइल का एरिया आपको पता होता है, क्योंकि वैल्यू आपको दी हुई होती है कि ये 10 मीटर बाई 15 मीटर का फ्लोर है, उस पे 20 बाई 10 सेंटीमीटर की कितने टाइल आई, हाउ मेनी टाइल्स वी यूज, या हाउ मेनी टाइल्स वी रिक्वायर्ड टू कवरिंग दिस फ्लोर। तो सिंपल सा एरिया है कि फ्लोर का एरिया डिवाइड बाय टाइल का एरिया। फ्लोर का एरिया लार्ज होता है, टाइल का एरिया स्मॉल होता है, तो लार्ज बाई स्मॉल वैल्यू। ओके, क्लियर है। बहुत ही चीजें हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिए। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनके जैसे क्वेश्चन है उठाता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, 8-10 दिन है, अच्छे से मेहनत कर लो तो एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ज्यादा कोई वो नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं 8 + 4 + 5/100 का दशमलव रूप क्या होता है, डेसिमल पार्ट पूछ रहा है। तो 18 + 4 + 5/100, इससे संबंधित मैं और भी बताता हूँ। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, 18 और 4 कितना होता है 22। इसको लिखने का तरीका होता है, अगर नीचे आपके पास 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट लगा के पॉइंट लगा दो, ऐड कर दो। होल नंबर हमेशा होल नंबर के साथ रहता है बेटा, होल नंबर हमेशा होल नंबर के साथ ऐड होता है और होल नंबर से ही सबट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20.05। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और क्या पूछता है, जैसे ये वाला पूछ लिया, अच्छी बात है। उसमें भाई यहाँ इसने एक दे दिया, कई बार वो दे देता है 3 + 5 + 2/10 + 3/1000, इसके बराबर क्या होगा? मुझे इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है ना। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो, यानी कि 0/9876, यानी क्या कह रहा है कि जीरो को आप 9876 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, तो जीरो मिलता है। बेटा इसका फैक्ट क्या होता है, ये दो चीज बैठती है। क्या बैठती है कि 0/एनी नंबर, 0/एनी नंबर हो तो वैल्यू हमेशा जीरो आती है। नीचे कुछ भी नंबर हो या यहाँ पे नंबर की जगह पे कोई सिंबल अपन XYZ भी ले सकते हैं। जीरो को किसी भी नंबर या XYZ से आप डिवाइड करें तो जीरो ही आएगा। बट इसी के विपरीत अगर कोई अलग कोई एनी नंबर है तो डिवाइड बाय जीरो है तो हमेशा एक सिंबल आता है इन्फिनेटिव। ठीक है, यानी कि जीरो को डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा, और जीरो से डिवाइड करोगे तो इन्फिनेटिव आएगा। समझ में आ गया? इस चीज का थोड़ा ध्यान रखोगे इन्फिनेटिव वाले पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नोट डिफाइंड भी बोल सकते हो, आपको इस इन्फिनेटिव पार्ट को नोट डिफाइंड भी बोल सकते हो। इसका आंसर ये है जीरो। क्लियर हो गए? हाँ, अब यह एक क्वेश्चन और आता है, जैसे क्या पूछता है कि 2⁵ +3⁴ +4⁴ और यहां ब्रेकेट दे के उसने जीरो दे दिया। तो किसी भी नंबर की, किसी भी अल्फाबेट की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू बेटा हमेशा 1 आएगी। यहां पे चाहे कितने भी नंबर हो,
कितने भी नंबर हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी पावर हो, अगर पूरे के ब्रैकेट लगा के ऊपर यहां उसने पावर 0 कर दी, दैट मीन्स योर आंसर शुड बी 1। आंसर आपका हमेशा 1 होगा। इट्स कंपल्सरी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, यहां जरूरी, अब जैसे x की पावर 0 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, z इंटू वाई है, यहां ऐसे ब्रैकेट करके यहां 0 लगा दिया तो भी पावर 1 ही है। क्लियर है? हाँ, ये क्वेश्चन आता है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके जैसा क्वेश्चन है। देख रही, व्हाट इज द एक्सपोनेंट इन 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 का एक्सपोनेंट क्या होता है? तो जो ये पावर होती है इसका एक्सपोनेंट होता है 2। 2023 में क्वेश्चन आया था कि 8 की एक्सपोनेंट पूछी थी, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 8। यहां पे दे दो व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 8। तो 8 की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्लियर है? हाँ, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 480 मीटर, फाइंड द एरिया। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चीजें बता देता हूं, एरिया दे रखा हो, पेरीमीटर दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, डायगोनल्स दे रखा हो। सिचुएशन क्या है? एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल्स, वॉल्यूम, अगर आपको इनमें से कुछ दिया गया है तो उसके सामने उसका फॉर्मूला पुट कर लो। यहां पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। ये भी पेरीमीटर है और ये भी पेरीमीटर, तो इसके सामने वैल्यू पुट कर दो। तो साइड आपका कितना आ जाएगा? साइड इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई 4। डिवाइड बाई 4 का मतलब ये 1 टाइम डिवाइड करेगा और ये 120 टाइम। तो आपके पास में साइड क्या आ गया? 120 मीटर आ गया। ठीक है। पूछा क्या है? एरिया। तो एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है बेटा साइड का स्क्वायर, यानी 120 मल्टीप्लाई 120। 12 का स्क्वायर 144 और 2 जीरो है, और मीटर का हमेशा स्क्वायर। यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है एरिया में, और यूनिट का क्यूब होता है वॉल्यूम में। क्लियर है? समझ में आ गया? अब यहां इसने स्क्वायर का दे दिया, रेक्टेंगल दे देता तो उसका फॉर्मूला पुट कर दे। अगर रेक्टेंगल देता तो लेंथ और ब्रेथ में से एक चीज अपने को जरूर देता। क्लियर है? हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। यही क्वेश्चन 4 डिजिट, हम इसको बोल देते हैं एन डिजिट ऑफ नंबर। टोटल एन डिजिट ऑफ ए नंबर। तो टोटल एन डिजिट ऑफ नंबर, यहां पे जब ये क्वेश्चन दिया जाता है तो कुछ नहीं करना होता है। जितने भी नंबर का दिया जाता है इसमें क्या होता है कि ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर माइनस n-1 ग्रेटेस्ट नंबर। ये तो फॉर्मूले के द्वारा हो गया। कई बार कोई फॉर्मूला पूछ लेता है कि भी टोटल नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, तो एन ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर माइनस n-1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है। अच्छा, अब क्या कहते हैं,
हमें यहाँ पे पूछ रहा है 4, 5, 8 कितने का भी पूछ, जैसे 4 का पूछ रहा है तो 4 डिजिट का पूछ रहा है, तो 4 में से -1 करके 3 जीरो यहाँ पुट करो और 1 9 आगे लगा दो। ये लो, ये अपना आंसर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बताना कि टोटल टेन डिजिट नंबर, टोटल 10 डिजिट नंबर कितने होते हैं बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। क्लियर है? रवि स्कोर 52 मार्क्स आउट ऑफ 80, व्हाट इज द परसेंटेज? जब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो ये आपकी टोटल वैल्यू नीचे आती है, ये आपकी फाइंडिंग वैल्यू है, ये आपकी फाइंडिंग वैल्यू ये ऊपर आती है। 52/80 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 की टेबल से 2 टाइम और 4 की टेबल से 13 टाइम, 1 टाइम 5 टाइम, 13 5 जा 65%। फाइंडिंग वैल्यू हमेशा ऊपर आती है, टोटल वैल्यू नीचे आती है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है। ओके, क्लियर है बेटा? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 360, 3 साइड वाले का है, थ्री साइड वाले का 180, 4 साइड वाले का 360। 4 साइड में सारे आ जाते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, जो भी 4 साइड का है उसका एंगल्स का सम 360 है। और एक इंपॉर्टेंट जो 360 है वो किसका होता है? एक होता है सर्कल का भी 360 है, वो सर्कल के सेंटर पे भी 360 बनता है। और एक जो इंपॉर्टेंट है अभी वो ये है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन्स, एनी पॉलीगन्स, कोई भी पॉलीगन्स है एनी पॉलीगन्स के अंदर आ जाता है, 3 साइड टू इन्फिनेटिव, 3 साइड टू इन्फिनेटिव कोई भी आ जाता है। तो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी एंगल, वो हमेशा कितना होता है? 360 होता है, चाहे 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, 8 साइड हो, 100 साइड हो, सबका बाहर का जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है उसका सम कितना होगा? 360 होगा, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, बाहर का मतलब जैसे ट्राइंगल बन गया, जैसे अभी यह ट्राइंगल बना, ये एंगल जो बनेगा ना, ये वाला, यहाँ वाला, ये वाला और ये इन तीनों का सम होगा 360। अगर कोई 4 साइड का बन गया इस प्रकार से तो इनका सम भी कितना होगा? 360। और ये 6 साइड का है तो इसमें ये एंगल्स बनेंगे, ये वाले, ये, तो इनका सम भी कितना होगा? 360 होगा। तो कितनी भी साइड का हो, बाहर के एंगल का सम पूछता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन्स, आवर आंसर इज 360। इज दैट क्लियर? सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई पहले आपको पता है डिवाइड होता है 1 टाइम 2 टाइम, 4 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करो 10 इज इक्वल टू 14। ठीक है,
बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन भी आने चाहिए, आते भी पे एग्जाम में भी आते हैं, कंफ्यूजिंग भी होता है उनसे, और थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है पेपर, तो टाइमिंग मैनेज में भी जरूरत पड़ती है, तो बीच में एक दो क्वेश्चन डालते हैं वो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया दे दिया रेक्टेंगल का, ब्रेथ दे दी और लेंथ पूछ ली, बताया था एरिया दे, पेरीमीटर दे, कुछ भी दे, रेक्टेंगल का है तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर। आपके सामने ब्रेथ है तो लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 20 मीटर इज इक्वल टू क्लियर है। तो 20 से डिवाइड करो कितना जाएगा 30 मीटर, बस वैल्यू के सामने वैल्यू फॉर्मूला पुट कर दो, जो दी गई है उसको पुट करो, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगी और कैंसिल कर दो, डिवाइड कर दो, क्लियर है। एटीन और 24 का HCF पूछ रहा है। HCF को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो HCF पूछ रहा है, HCF का मतलब तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, ये 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से 18 से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है कि किस किस की टेबल में आ रहा है, जैसे 18 है, इन तीनों की, इनकी सबकी टेबल में आ रहा है। और मल्टीपल का मतलब होता है दिए गए नंबर की टेबल, मल्टीपल का मतलब दिए गए नंबर की टेबल होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाता है HCF। अब इसके अंदर पूछता है फ्रैक्शन वाले पार्ट में, अगर आपसे LCM और HCF पूछ रहा है, फ्रैक्शन वाले पार्ट में जैसे आपसे HCF पूछता है और फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो यहां पे आप क्या बोलोगे, HCF ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन में LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये HCF का है। और अगर LCM पूछा जा रहा है, LCM पूछा जा रहा है तो उल्टा कर दो, न्यूमिनेटर का LCM निकाल दो और डिनोमिनेटर का HCF। को डाउट है किसी को तो पूछ लेना, ठीक है। फ्रैक्शन वाले पार्ट का जैसे लाइक दैट ये आ जाता है। अब आप लोग इसका निकाल देना मेरे को, फाइंड द LCM ऑफ 2/5 8/3 और 10/15। क्लियर। इसका आप लोग खुद फाइंड करके मुझे कमेंट में बताओगे कितना आया है। क्लियर हो गया। फाइंड द HCF, फिर इनका HCF पूछ लिया, 36 48 और 60, इनमें सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन 12 है। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, ठीक है। नेक्स्ट, Rahul swims every 10 days and Mohit every 50 days. Both swam today. आज एक साथ उन्होंने तैराकी की है। After how many days will they swim together again? बात यहाँ पे again की आ जाती है या next time की आ जाती है।
अगेन की आ जाती है या नेक्स्ट टाइम की आ जाती है। तो उस सिचुएशन में आपको एलसीएम फाइंड कर देना है। 10 और 15 का एलसीएम दोनों का क्या होता है? 5 के टेबल से 2 टाइम और 3 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जितना कॉमन आ रहा है उसको भी ले लो, जो नीचे बच गया उसको भी ले लो, आ जाएगा 30। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 5 और डी सी इज इक्वल टू 4। ए बी सी ऐसी सिचुएशन का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू हो जाता है 120। ए बी सी ऐसे आने का मतलब मल्टीपल है, लेकिन रोमन नंबर अगर आपके पास में आ रहा है ऐसे इस प्रकार से, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सिचुएशन होती है एडिशन की। कब? इन रोमन नंबर। रोमन नंबर के अंदर ये क्या होता है, इस प्रकार से ऐड होता है, एडिशन में आ जाता है। ये मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, नॉर्मल नंबर आएगा इस प्रकार से तो वो मल्टीप्लाई में आएगा, ये एडिशन में आएगा। 50 प्लस 10 ऐड किया जाएगा। क्लियर है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, वही आ गया मल्टीप्लाई वाला आ गया, 7.25 मल्टीप्लाई बाई 16। अब 16 की टेबल मेरे ख्याल से सबको याद होती है और होनी भी चाहिए। 16 5 जा 80, 8 कैरी। 16 2 जा 32 और 8 44 कैरी। 16 7 जा 112 प्लस 4 116। 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो 116 आपका आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, if 12 men can do a piece of work in 6 days, how many men the required to the same work in 4 days? भाई ये आपके पास M1 12 है, D1 आपके पास 6 है, M2 आपको फाइंड करना है और D2 आपके पास में 4 है। यहां पे देखिए फॉर्मूला लगता है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 12 D1 6 इज इक्वल टू M2 फाइंड करना है और D1 आपके पास 4 है। इधर डिवाइड में लियो तो 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 4, 1 टाइम 3 टाइम कितना आ गया? 18 मैन। यानी आप 18 आदमी लगाओगे तो काम है वो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। टाइम एंड वर्क एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि अगर आपके पास वर्कर डबल हो गया तो टाइम हाफ हो जाएगा, और अगर आपके पास टाइम हाफ हो गया, टाइम डबल हो गया तो वर्कर हाफ हो जाएंगे। जैसे आपने मान लो आपके पास अगर टाइम है वो मल्टीप्लाई 2 हो गया तो आपके बेटा वर्कर है वो डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। अगर आपका टाइम हाफ हो गया दैट मीन्स आपके वर्कर क्या हो जाएंगे बेटा? डबल हो जाएंगे। अगर काम जल्दी खत्म करना है तो वर्कर ज्यादा चाहिए, ठीक है, और अगर आपके पास वर्कर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर हो गया? हाँ, कंप्लीट द सीरीज। 2 इंटू 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 16, 16 इंटू 2। भाई मल्टीप्लाई 2 कर रहा है तो 32। रीजनिंग का क्वेश्चन है सीरीज का।
बीच में एक दो डाल देता है, रीजनिंग वाले में भी डालता है, ऐसी बात नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5400 इफ वन नंबर इज 60 अदर नंबर। दो नंबर का प्रोडक्ट है, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर आपके पास में गिवन है, और फर्स्ट नंबर आपके पास में गिवन है, सेकेंड नंबर आपको पूछ रहा है, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वैल्यू दी गई है अपॉन में फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर आपके पास 60 डिवाइड करो 90, ठीक है, ये प्रोसेस हो जाता है आपका। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, आपको रिप्लाई मिलेगा बेटा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहां पे देखिए भाई उल्टा आ रहा है, तो इधर भी ऐसे आएगा, यानी कि इस वाले में डिवाइड बाई 6 हुआ है, 120 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 20, तो 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट। इनका इस्तेमाल करके 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट बनाना है, तो ग्रेटेस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्रेटेस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दो। डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दो, डी फॉर डाउन, डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दो, यानी कि लार्ज टू स्मॉल। लार्ज टू स्मॉल, लार्ज कितना है? सबसे बड़ा 9, 9 के बाद में 8, 8 के बाद में 7, 6, 4, 2, 1, 0, ये लो 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। हाँ यही बात, अगर 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट बनाना हो ना, ये तो ग्रेटेस्ट हो गया, अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना हो और बीच में 0 साथ में हो तब पंगा फंसता है। और पंगा क्या फंसता है बेटा कि यहां पे आप बनाते हो तो जैसे आपने 0 इसी का पलट दिया आपने, 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, लेकिन नंबर ऑफ काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो काउंट नहीं होता ना, इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है कि 0 को यहां डाल दिया जाता है, तो 1, 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9 ये पोजीशन दे दी जाती है। तो जब डिजिट को फिक्स कर दिया जाता है, डिजिट को फिक्स कर दिया जाता है, तो 0 को सेकंड पोजीशन पे, 0 कहा जाता है सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट, A batsman scored 150 runs including 8 boundaries and 5 sixes. What is percent of runs did he score by running between the wicket? टोटल रन कितना है? इसमें बाउंड्रीज कितनी है? 4 इंटू 8, बाई बाउंड्री से उसने कितने रन बना लिए? 32। सिक्सेस कितने? 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 रन। ठीक है, तो उसने टोटल बाउंड्री से कितने बना लिए? 62 रन्स। रनिंग द बिटवीन कितने लिए उसने? रनिंग रन कितने लिए उसने? 150 माइनस ये दोनों, कितना बचेगा? 10 में से 2 माइनस करो 8, 14 में से करो तो 8, 88 टोटल का। अब देखो 88 बचा, 88 ऊपर आ जाएगा, टोटल 150 था, इनटू में 100। भाई वो कह रहा है कि 8 बाउंड्रीज है तो 32 बाउंड्रीज के हो गए, और 5 6 है तो 60 30 वो हो गया, तो टोटल 62 उसने
खड़े खड़े लिए। अब वो कह रहा है कि विकेटों के बीच में दौड़ के उसने कितने रन बनाए, तो 150 में से 62 माइनस कर दोगे तो विकेटों के बीच में से उसने कितने बनाए, 88 बनाए। 88 का परसेंटेज बनाना है टोटल के साथ में। तो यहां पे 0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल से 3 टाइम और 5 की टेबल से 2 टाइम, यह आया 161, सॉरी 8 जा 16, 6 1 करिए और 170 डिवाइड बाई 3। इसको आप डिवाइड करते हो तो यह जाता है 50, 2 बचा 6, 8.66 लगभग। ऑप्शन में नहीं आ रहा, नियरेस्ट बाई ये वाला आ रहा है, बट ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में प्रिंट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। परसेंटेज निकालने तरीका यही है, बाउंड्री से 6 से प्लस करो, टोटल में से माइनस करो, जितना आ रहा है उसको ऊपर लो, 150 नीचे आ जाएगा, इनटू में 100 आ जाएगा। क्लियर है? ए स्टूडेंट स्कोर 140 मार्क्स आउट ऑफ 200, व्हाट इज द हिज परसेंट? परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताया हुआ है, कंप्लीट वैल्यू ऊपर, सॉरी फाइंडिंग वैल्यू ऊपर, कंप्लीट वैल्यू नीचे, इनटू में 100, 0 से 0 1 टाइम 70%। बहुत ईजी है, फाइंडिंग वैल्यू ऊपर, टोटल वैल्यू नीचे, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, देन मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर हो गया? A square has side 4 centimeter. Inside it, a semicircle of radius 7 centimeter is drawn. Find the area of the remaining wheel. यानी 14 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सेमी सर्कल है इतना, तो बचा हुआ एरिया ना उसका एरिया पूछ रहा है। तो यहां पे लगाओ एरिया ऑफ स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई? साइड का स्क्वायर होता है, साइड आपके पास 14 है, 14 का स्क्वायर हो गया 196 मीटर स्क्वायर। अंदर सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये सेमी सर्कल का एरिया होता है, याद रखोगे, पूछा जा सकता है। पाई की वैल्यू हमेशा आपको 22/7 ही लेनी है, तो 22/7 इनटू में आर भी आपके पास रेडियस कितना है, 7 है, और डिवाइड बाई 2 भी करना है। 7 से 7 कैंसिल, 7 स्क्वायर है सॉरी, और 11 7 जा 77 मीटर, सेंटीमीटर सॉरी, और ये भी सेंटीमीटर ही है। अब पूछ रहा रिमेनिंग कितना बचा है, तो 196 तो पूरा था, उसमें से 77 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 16 में से 7 गया तो 9 बचा, 1 और 1, 119 ये बचेगा। तो मिसप्रिंट हो रखी है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई, हाँ यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट वाला एरिया पार्ट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ हुई हो मिस्टेक्स। 7 11 7 17 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 का 14 कितना आता है, दोनों को माइनस करो, हाँ यही आएगा। ये थोड़ी सी ऑप्शंस में मिसप्रिंट हुआ है बेटा, थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है? थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, पीपीटी जब बनती है तो 2-4 क्वेश्चंस के ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, अपने का प्रोसेस देखना है बेटा, प्रोसेस सबका सेम होना चाहिए, ऑप्शंस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं। द एरिया ऑफ ए पार्क इज 500 मीटर, 20 मीटर ऑफ इट्स यूज फॉर
फ्लावर बेड्स, फाइंड द एरिया ऑफ द ओपन स्पेस। इतने में से 20% इस्तेमाल किया जा रहा है, तो 500 का 20% अगर आप निकाल रहे हो बेटा, तो परसेंटेज का साइन हटाते ही अपन में क्या आ गया, 100 आ गया। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 100 मीटर स्क्वायर। तो 500 में से 100 मीटर स्क्वायर काम में ले लिया गया, 400 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत? How many zeros are there when 1 meter is convert into millimeters? तो मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो 3 जीरो आएंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इसका मतलब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो जीरो कितनी है, 3 है। अच्छा, आपसे एक कैसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे मीटर दे दिया, वो दे देता है कि हाउ मैनी जीरोज इन 1 मिलियन, हाउ मैनी जीरोज इन 10 मिलियन, बिलियन, वो आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। फॉलोइंग इज द करेक्ट रोमन नंबर फॉर 94। 94 के लिए रोमन नंबर है, तो ये तो कैंसिल है, क्योंकि आई तो माइनस हो ही नहीं सकता। आई बेटा केवल और केवल x और v दो में से माइनस हो सकता, बाकी किसी में से माइनस नहीं हो सकता। तो आई को इसमें से माइनस किया गया, खत्म है। यहां पे देखिए 100 माइनस 10 और प्लस में 5 माइनस 1, 94 बन जाता है। 100 का वैल्यू सी, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में लिखोगे, और यहां पे 1 और बी, ऑप्शन नंबर B2। क्लियर है? यहां पे वैल्यू बतानी है, तो DXL, डी का 500 होता है प्लस XL का 40 माइनस CXC, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 90 प्लस 60। इनको प्लस करो, 540 माइनस ये हो जाएगा 250, माइनस करो 0, 14 में से 9, 4 में से 2, 290। तो 290 का मतलब क्या हो जाता है, 290 का मतलब CCXC, CCXC यहाँ पे ये तो अच्छा सॉरी, सॉरी 540 माइनस ये माइनस की वैल्यू है 190 और प्लस का 60 है, तो ये 60 इधर प्लस में हो जाएगा और ये माइनस का 190 रहेगा, तो ये बन जाएगा 600, 600 माइनस 190, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 10 में से 1, 5 में से 4, 10, तो D माइनस C और प्लस में x, D माइनस C प्लस में x, क्योंकि 500 में से 100 माइनस कर देना है। क्लियर है? An angle is 30 degree more than the difference of 25 degree and 40 degree. What type of angle is it? यानी एक आपका कोण है वो 25 और 40 डिग्री के अंतर से 30 अधिक है, तो 40 डिग्री माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू 15। इसका
30 अधिक है तो 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री एक एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा एक्यूट है, 90 का राइट है, 90 टू 80 दोनों के बीच का वो ऑब्ट्यूस है, 80 का स्ट्रेट है, और 80 टू 360 रिफ्लेक्स एंगल है। और रिफ्लेक्स एंगल किस प्रकार से बनता है? जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल होता है, बाहर की साइड बनता है। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा बाहर की साइड बनता है। क्लियर है? एन एंगल्स ग्रेटर देन टू राइट एंगल्स इज कॉल्ड इज, यानी दो समकोण से बड़ा, दो राइट एंगल से बड़ा कौन सा होता है? तो दो राइट एंगल का मतलब 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 हो जाता है, और 180 से बड़ा आता है रिफ्लेक्स, क्योंकि 180 के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ये 180 का स्ट्रेट होता है। ये जो है वो 90 और 80 के बीच में रहता है, और एक्यूट लेस देन 90 रहता है, तो ये 180 से बड़ा रिफ्लेक्स एंगल होता है। By selling an article for 1200, a man ensure a loss of 20%. At what price should he sell it to gain 10% profit? कोई लंबी चौड़ी नहीं है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में सीपी गिवन या नोट गिवन कितना लेना है? 100 लेना है। सेलिंग प्राइस एसपी हो जाता है, एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड। एसपी फर्स्ट है, लॉस वाला है, कितना है? 20%। लॉस का मतलब माइनस हुआ 20%। क्या चाहता है? गेन चाहता है। गेन का मतलब प्रॉफिट 10%। 100 का 20%, 20 तो 100 रुपीज में खरीदी, 20 रुपीज का लॉस मतलब 80 में बेचती। बेचना कितने में चाहता है? 110 में बेचना चाहता है। 100 में खरीदी, 10% का प्रॉफिट, 110 में बेचना चाह रहा है। सेलिंग प्राइस लॉस वाले तो लॉस वाली के नीचे लगा दो, इसके साथ पूछा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लाइन के दोनों साइड वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करो बेटा, और एक साइड वाले से डिवाइड कर लो। 0 से 0 कैंसिल, 1 टाइम 15 टाइम, 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 1 जा 15 और 1 16 और एक 0, 1650। ये प्रोसेस बहुत में काम आता है, बहुत से चैप्टरों को ये एक ही सोल्व कर देता है। Amit and Sumit invested 1,20,000 in a ratio 3:5 in the total profit of 80%. What is the share of profit? यानी कि उन्होंने इन्वेस्ट किया इतना, 80% उसका प्रॉफिट हुआ। 80% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो 1,20,000 का 80% निकाल दो, प्रॉफिट निकालो। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 12 8 जा 96 और 3 0, ये टोटल प्रॉफिट हुआ है। रेशियो के जितनी पूंजी लगाई उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है। तो 3:5 इज रेशियो का सम कर लो, क्योंकि वैल्यू का आपके पास में क्या है? सम है 96,000। कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है? तो देखो, आपको क्या निकालना है? अमित का शेयर निकालना है। पहला रेशियो अमित का, ये अमित और ये सुमित, अमित वाले के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो 96,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 8। क्लियर हो गया? 1 टाइम, 12 टाइम और 3 0, 12 3 जा 36 और 3 0, ये आंसर आ जाएगा आपका। जिस रेशियो में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो 80% प्रॉफिट था, टोटल इन्वेस्टमेंट का 80% निकालो, वह टोटल प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट का आपके पास में सम है, तो रेशियो का सम कर लो, जिसकी वैल्यू पूछी है उसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। क्लियर है?
फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है? तो देखिए, इसको यहाँ से डिवाइड करते हो, 16 माइनस 2 करते हो, 18 माइनस 2 करते हो तो 16 आता है, जबकि अपने पास इक्वल में कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए था। पहले डिवाइड 1 टाइम 6 टाइम, 6 3 जा 18, तो 18 इज इक्वल टू 18 इसमें बैठ रहा है। यहाँ करते हो तो डिवाइड करो तो 2 टाइम माइनस को बहुत कम जा रहा है। यहाँ 12 प्लस मल्टीप्लाई करो 20 32 इज इक्वल टू 180, ये भी नहीं बैठ रहा, तो कौन सा बैठ रहा है? बी बैठ रहा है। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू इसमें देखो पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, तो 8 प्लस बिग ब्रैकेट माइनस मजला ब्रैकेट प्लस कितने टाइम? 3 4 जा 12, 4 टाइम। स्मॉल ब्रैकेट हट गया, 8 प्लस 6 माइनस मिडिल ब्रैकेट 8, और 8 माइनस दोनों को प्लस करो, माइनस का 2, सॉरी 2, 8 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 6। पहले डिवाइड सोल्व होगा, पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। ओके, तो पहले इसको सोल्व करोगे, 4 4 8 आ जाएगा, माइनस का 6 में से 8 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस किया तो 6। प्रोसेस होता है, बोर्ड मार्क्स का याद होना चाहिए। नहीं याद है, पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, चैनल पे डाला हुआ है, चेक कर लेना। द मीन ऑफ 14 10 x 20 and 16 is 8, find the value of x। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। एवरेज आपके पास में कितना दिया गया? 18। सम ऑफ क्वांटिटी का मतलब 10 प्लस 14 प्लस x प्लस 20 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 2 4 और 5। 90 इज इक्वल टू 24 और 20 44 44 और 60 60 60 प्लस x। गधे गधे की तरफ, घोड़े घोड़े की तरफ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू x, 30 इज इक्वल टू x। ठीक है, कोई डाउट? A player scored 40 25 0 60 and 35 runs in 5 मैच, फाइंड द एवरेज। अभी एवरेज का फॉर्मूला लिखा था, सम ऑफ वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यू। सम कितना आएगा? 35 और ये 25 60 प्लस 60 120 प्लस 4 160 डिवाइड बाई 5, 3 टाइम और 2 टाइम, 32 एवरेज आएगा। क्लियर है? पेपर ऐसा ही आएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन उठाए जाएंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो। यहां पे कह रहे कि व्हाट परसेंट ऑफ 5 आवर्स इज 30 मिनट, यानी कि 5 आवर्स का 30 मिनट कितना परसेंट है? तो 5 आवर्स इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300। मिनट में कन्वर्ट करना जरूरी है, और वो 30 मिनट है, तो 30 बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 कैंसिल, 1 टाइम 10 टाइम, तो कितना परसेंट है? 10%। यूनिट सेम होना जरूरी है, यूनिट सेम होना जरूरी है। क्लियर हो गया? लिस्ट फर्स्ट से सेकंड आपको मैच करनी है। सबसे लंबी जीवा, लॉन्गेस्ट कोड,
लॉन्गेस्ट कोड, ठीक है। व्यास का आधा अर्धवर्त, सेमी सर्कल, वृत्त का आधा भाग, व्यास का आधा, सॉरी, अर्धवर्त सेमी सर्कल होता है, व्यास डायामीटर होता है, ये त्रिज्या है, इसको रेडियस कहते हैं। इसको रेडियस कहते हैं। तो यहां पे मिलान करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वृत्त का आधा भाग यानी कि ये होता है सेमी सर्कल, वृत्त का आधा भाग अर्धवर्त होता है, सॉरी व्यास का आधा भाग रेडियस होता है। तो सी के सामने क्या आएगा, रेडियस आएगा, डी वाला आएगा, ठीक है। तो सी के सामने डी आएगा, यानी कि सी के सामने आपको 4 नंबर आएगा। सी में 4 नंबर कहां पे है, इस एक में ही है, तो ये आ जाएगा। क्लियर है। Two cubes of edge 5 centimeter are joined to form a cuboid. Find the volume of the cuboid. 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइनिंग फॉर्म ए क्यूबॉइड, क्यूब है 5, 2 क्यूब है, उनको जोड़ के एक क्यूबॉइड बनाया जाता है। तो फाइंड द वॉल्यूम, तो इस प्रकार से बनाया जाता है, एक और एक दोनों, 5 और 5 कितना हो गया, मिला के 10 हो गया। ये 10 है, ये 5 पर बीच वाली 5 है। वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10, 5 5 जा 20, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि 2 क्यूब को जोड़ दिया गया तो दोनों की जो लेंथ है ना, वो 5 और 5 10 हो गई, हाइट 5 ही रहेगी और चौड़ाई भी 5 ही रहेगी। क्लियर है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि ऑल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, कोड सभी इक्वल होती हैं, नहीं होती। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन केवल सेकंड वाला ही करेक्ट है। ऑफ ओनली स्टेटमेंट बी इज ट्रू, पहला रॉन्ग है, क्योंकि सारी की सारी कोड इक्वल नहीं होती है। लाइक दैट ये सर्कल है, कोड का मतलब होता है कि 2 पॉइंट को मिलाने वाली ये सारी की सारी कोड है। तो क्या ये सबकी लेंथ इक्वल रहेगी, नहीं रहेगी। सबसे सेंटर वाली लॉन्गेस्ट है, फिर जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हो उसकी लेंथ है वो कम होती जाती है। क्लियर हो गया। A farmer has 1 to 8.75 kg of wheat and 46.8 kg of rice. What is the total quantity of grains? तो 1 to 8.75 को 46.8 के साथ ऐड कर दिया जाए। पॉइंट की सीध में पॉइंट आना चाहिए, ये जरूरी है, ये पॉइंट हमेशा सीध में ही आने चाहिए। दोनों प्लस कर दो, टोटल के लिए 5 5 1 15 1 कैरी 7 और 1 175.55 kg। क्लियर हो गया। सिंपल सा होता है, कुछ चीजें सिंपल आते हैं, 10-12 क्वेश्चन आते हैं 50 में से, तो थोड़ा सा देख लेना। इन ए पर्सन स्पीड इज रिड्यूस्ड 5 किलोमीटर टू 225, यानी 5 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस करके 2.5 किलोमीटर पर आवर कर दी जाती है, तो आपका जो टाइम है वह डबल हो जाता है बेटा। अगर आपको एक निश्चित डिस्टेंस कवर करना है, एक यूनिवर्सल डिस्टेंस आपको कवर करना है,
और आपकी स्पीड को हाफ कर दिया जाता है तो आपका टाइम डबल हो जाता है। और अगर आपके टाइम को डबल कर सॉरी आपकी स्पीड को डबल कर दिया जाता है तो टाइम हाफ हो जाता है। जैसे आपने स्पीड अप किया, टाइम डाउन, स्पीड डाउन किया, टाइम अप। तो यहां पे आपने स्पीड को डिक्रीज किया, स्पीड को क्या किया, डिक्रीज किया। और जैसे ही आपने स्पीड को डिक्रीज किया आपका टाइम क्या हो गया, इंक्रीज। अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते, जैसे मैं बोल दूं कि अगर आपने स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर की तरफ इंक्रीज कर दी तो आपका टाइम क्या हो जाता, हाफ हो जाता। टाइम क्या हो जाता, हाफ हो जाता। आपने स्पीड को 1/3 कर दिया तो टाइम है मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अगर आपने स्पीड को इंटू 3 कर दिया तो टाइम डिवाइड बाई सॉरी स्पीड को कर दिया तो टाइम डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखना। ए ट्रेन ट्रेवल 72 किलोमीटर एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 360, फाइंड द टाइम टेकन। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपके पास में 360 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी, और टाइम स्पीड आपके पास में 72 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड करो कितने टाइम जाएगी, 5 आवर्स, 5 आवर्स। फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर्स बोथ हैविंग डिफरेंट नंबर डिफरेंट रहेंगे। जैसे स्मॉलेस्ट आप बना रहे हो तो 1 0 2 3 हो गया स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट बना रहे हो तो 5 डिजिट का है तो 9 8 7 6 5 हो गया अलग अलग। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट, 8 8 7 9 और 9। तो ये वाला आपका ऑप्शन आएगा क्योंकि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट अलग अलग नंबर से बन गए। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 2-3 क्वेश्चन ऑप्शंस थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, बेटा ध्यान दे लेना, हो जाता है एक दो ऑप्शन। हाँ, सब्ट्रैक्ट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड द यूजिंग, इनका इस्तेमाल करना। तो स्मॉलेस्ट आएगा 1 3 5 7 9, ग्रेटेस्ट आएगा 9 7 5 3 1, माइनस करोगे तो ये बनेगा 8 3 9 5 2 और माइनस का बनेगा। क्लियर है। माइनस आपको ऐसे ही करना है, माइनस आपको ऐसे ही करना पर बनेगा इस प्रकार से। क्लियर है। एन एंगल मेजरमेंट 110 डिग्री, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों का सम होता है 180। एक आपको 110 दिया गया है, दूसरा फाइंड करना है, तो दूसरा एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस जो दिया गया एंगल है माइनस कर दो 70 डिग्री। 110 का सप्लीमेंट्री है वो कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों का सम 180 होना जरूरी है। क्लियर हो गया। स्टेटमेंट, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ये तो करेक्ट है क्योंकि जितने भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल हैं, बट ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर प्राइम नंबर। अगर 2 से डिवाइड होगा तो कभी प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो उसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो ओनली ए इज ट्रू है,
ऐसे ही वीडियो आपको देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे और आपको सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो और क्लास वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।